स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हो कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून 2022 के इस विश्व पर्यावरण दिवस में किस प्रकार के क्वेश्चन उभर कर हमारे सामने आ सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसे दोनों रूपों में देखते हुए हमें आगे की रणनीति निर्धारित करनी है। तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। तो आज हम इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इसकी स्टार्टिंग मैं एक सूचना के साथ करना चाहूँगा। और सूचना ये है कि हमारे संस्थान राकेश मेहरा जी के क्लासेज में 6 जून 2022 से नया बैच प्रारंभ हो रहा है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का। 8 से 10 2 घंटे की क्लास सुबह रहेगी और दोपहर 2 से 4 बजे की क्लास ये रहेगी। दोनों नए बैच हैं। साइंस का बैच अभी स्टार्ट हुआ है, 2 या 3 दिन हुए हैं, ज़्यादा उसमें करवाया भी नहीं है। और जो राजस्थान का बैच है वो हमारे अब 3 चल रहे हैं। एक बैच हमारा 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है और दूसरा बैच जो है ये 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है और जो तीसरा बैच है वो 6:30 से लेकर 7 बजे तक है। आप ये कह सकते हो कि शाम को जो राजस्थान जीके की क्लास है वो 2.5 घंटे की क्लास है। समय की मांग को देखते हुए हमने राजस्थान जीके के ये 3 बैचेज प्रारंभ किए हैं। आप जानते हो वर्तमान में राजस्थान के एग्जाम काफ़ी हो रहे हैं और अभी जो एग्जाम हुआ है मैं चाहूँगा कि आप वो पेपर देखें और हमारे नोट्स से उसको मैच करें, ताकि आपको विश्वास हो सके कि वास्तव में स्मार्ट स्टडी होती क्या है। आइए इस सूचना के बाद अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जानकारी। आपके सामने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आता भी है, लेकिन इसको विभिन्न एंगल से हमें देखना पड़ेगा और कुछ नई चीजें मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूं। तो आपको मैं यह सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां मैंने आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी करवाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट ध्यान दें, जहां मैंने आपको इन्वायरमेंट कराया था वहां पर मैंने आपको पर्यावरण के संबंध में ये दिवस स्टॉकहोम सम्मेलन से जोड़कर बताया था। याद कीजिए, विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला प्रयास मैंने आपको बताया था। तो उसमें आप ये ऐड कर लें, जो भी आपको नई बात मिले ऐड कर लें। नई बात क्या है अभी आपके सामने आ जाएगी। तो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, आप कह सकते हो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में इसे हम जानते हैं 5 जून को। एक आप ये ध्यान रखना, इसका जो अन्य नाम है इसे इको डे भी बोलते हैं। इको डे ये भी बोलते हैं, मुझे आज इसकी जानकारी हुई। इको डे ध्यान रखना, एग्जामिनर की यही नीति होती है कि वो किस तरीके से स्टूडेंट को गच्चा खिलाए। तो इको डे विश्व पर्यावरण दिवस को ही कहा जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को ही कहा जाता है। इसकी जो घोषणा हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में, स्टॉकहोम सम्मेलन पर एक क्वेश्चन बना हुआ है कि विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला प्रयास कौन सा था। सेम इसी लैंग्वेज में मैं चाहूंगा कि इसके आप लिख ही दीजिए इसके आगे, विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला प्रयास। क्लियर? आइए अब ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है आपके सामने है, इसका आयोजन हुआ 5 से 16 जून 1972 को। कहां हुआ वो तो बाद की बात है, लेकिन आपके सामने 1972 है और आज 2022 चल रहा है। तो आप क्या महसूस कर रहे हो? 2022 में से 1972 गए,
50 वर्ष पूर्ण, 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि 25, 50, 75, 100, 125, 150 ऐसे वर्ष यदि पूरे हो जाए तो अपने आप में वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि ये टॉपिक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो इस कारण से मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए वर्ष 2022 में 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं इस सम्मेलन के, 50 साल, 50 वर्ष इसके पूर्ण हुए हैं। आइए कहां पर आयोजित हुआ ये? इसका आयोजन हुआ था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम, ये जो स्टॉकहोम है ये स्वीडन की राजधानी है। और इसमें जो शामिल देश थे, कितने देशों ने इसमें भाग लिया, मैं चाहूंगा कि आप ये पॉइंट भी याद रखें। मैंने कई जगह इस टाइप के जो उलझाव वाले क्वेश्चन है मैंने देखे भी हैं। 122 देशों ने भाग लिया था। अब क्या भारत ने भाग लिया था? बिल्कुल लिया था। लिख दीजिए भारत भी शामिल था। भारत भी शामिल था। अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आइए, मेरा ये है आपसे एकमात्र विदेशी पीएम, एकमात्र विदेशी पीएम जो इस सम्मेलन में शामिल हुई। ध्यान रखना, ये थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मेरी नजर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, एकमात्र विदेशी पीएम जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में शामिल हुई थी, वो इंदिरा गांधी थी। गौर करें इस क्वेश्चन पर। यदि आप मेरे को थोड़ा सा भी जानते हो और थोड़ा सा भी पेपर आपने इधर उधर देखे हैं तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट तय करते हैं। यहाँ बच्चे 50-50 हो जाते हैं। 50% बच्चों को जानकारी होती है, 50% बच्चों को जानकारी नहीं होती है। तो आपके मेरिट निर्धारण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर विशेष क्या बात हुई? विशेष दो बात हुई। एक तो ये कहा गया कि जो 5 जून है इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा। जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा, ये घोषणा हुई यहां पर। दूसरी जो घोषणा हुई वो ये थी यूएनईपी की स्थापना। यूएनईपी की स्थापना हुई। मैं बताऊंगा यूएनईपी क्या होता है। वैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम खूब बताया है आपको, लाइव ऑनलाइन सब बताया हुआ है। ये ऑफलाइन में भी, ऑफलाइन क्या, वर्ल्ड एंड आपको जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी कराता हूं उसमें यूएनपी आता ही आता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को इन्होंने सम्मानित किया था चैंपियन ऑफ द अर्थ से 2018 में। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ और कितने एग्जाम में आ चुका है। तो ये बेहतरीन चीजें हैं, बिल्कुल भी नजरअंदाज कर ही नहीं सकते आप। तो एक बार आप इसे नोट करें। इसके बाद अगला पड़ाव क्या होगा, कौन सा एंगल है? स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन, बिल्कुल इसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि आप देखिए 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये जो सम्मेलन है स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन,
ये कहां हुआ है, पहली बात इसका आयोजन कहां हुआ है, कब और कहां हुआ, ये हमें देखना पड़ेगा, और किसके द्वारा किया गया ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। द्वारा किया गया, नहीं आप ऐसे करो, इसके लिए लिखो मेजबानी किसने की, ये ज्यादा खूबसूरत रहेगा। मेजबानी किसने की, आयोजन कब हुआ, मेजबानी किसने की, और इसका क्या पर्पज रहा, उद्देश्य क्या रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूं ना, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना इसको, बिल्कुल भी। तो इसका जो आयोजन हुआ था 2 से 3 जून को हुआ, 2 से 3 जून 2022 को। कहां हुआ, स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये स्वीडन के अंदर ही हुआ, स्टॉकहोम में ही हुआ ये। और इसका आयोजन करवाया गया था यूएन महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली जो होती है ना यूएन, उसके द्वारा, यूएन महासभा के द्वारा। और इसकी जो मेजबानी की है आपके सामने सीधे ही है, स्वीडन ने इसकी मेजबानी की है, स्वीडन ने इसकी मेजबानी की है। लेकिन आपको यहां विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो अफ्रीका का देश है केन्या, उसके सहयोग से की है। आइए, इसमें जो सहयोगी है वो केन्या है, अफ्रीकन कंट्री है, और ये जो स्वीडन है ये तो यूरोपियन कंट्री है, ये स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं ना जिनको। इसका उद्देश्य है अधिक स्थायी समाज की दिशा में तेजी लाना। दिशा में तेजी लाना, ये इसका उद्देश्य है। क्लियर? एक बार आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट एंगल, पहला विश्व पर्यावरण दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण है। चाहे पहला कह दें, चाहे आज का कह दें, चाहे कितना ही कह दें, वास्तव में ये जो पर्यावरण दिवस है इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, तंग नहीं कर रहा आपको, लेकिन हल्की सी जानकारी होनी चाहिए आपको। और मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है हम बता देते हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी एक बात होनी चाहिए कि क्या उद्देश्य हो सकता है। ग्रेजुएट हो आप, जो भी आप देख रहे हैं, कई बच्चे 12th के बाद भी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 12th तक आना भी अपने आप में एक अनुभव ही तो होता है। नाम में देखिए, आपको उद्देश्य अपने आप समझ में आ जाएगा। पर्यावरण दिवस मतलब पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना। मैं चाहूंगा कि इसको अलग ही लिख दीजिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना। इसका उद्देश्य है। आइए पहले पर्यावरण दिवस की बात करते हैं। आया हुआ ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बनाया गया था 5 जून 1974 को, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कर देना, ये 1974 को मनाया गया था, ये ध्यान रखना। 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत इसकी घोषणा हुई थी और 74 में ये मनाया गया था, ध्यान रखना। 72
2 में यदि बनाया जाता तो आज इसके भी 50 वर्ष पूरे होते हैं, लेकिन हम तो नहीं बात कर रहे इसकी। 2024 में इसके 50 वर्ष पूरे होंगे, 2024 में इसके पूरे होंगे। क्लियर? आइए, इसकी मेजबानी किसने की थी? सोचिए, थोड़ा सा सोचा करें। और बताया हुआ ऐसी बात नहीं है, जब भी पर्यावरण दिवस बताया आपको तब इसके बारे में जरूर जानकारी दी है आपको। सोचिए, थोड़ा सा सोचा करें। स्पोक ने यूएस से, मोटे तौर पर यदि स्पोक ने याद भी नहीं रहे तो मैं यही कहूंगा कि यूएस से आपके याद होना चाहिए। और इसकी जो थीम थी ये थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। ध्यान रखिए, ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये मोस्ट है। ओनली वन अर्थ, ठीक? एक बार आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट पड़ाव क्या कहता है? ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किसके नेतृत्व में मनाया जाता है? लीड कौन करता है? ठीक है, पर यह कोई ना कोई देश है इसकी मेजबानी करता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं नेतृत्व कौन करता है। एक तरीके से यदि इसका आंसर दूं तो आप कह सकते हो सर यूएनओ करता है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, यूएनओ करता है, सही है। लेकिन सारे काम यूएनओ ही थोड़ी करता है, किसी को तो जिम्मेदारी दे रखी होगी। ये जिम्मेदारी दे रखी है इन्होंने यूएनईपी को, यूएनईपी को दे रखी है ये जिम्मेदारी। अभी मैंने बात की थी ना, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के तहत ये घोषणा हुई थी कि विभिन्न देशों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए, पर्यावरण के लिए विभिन्न देशों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए यूएनईपी की स्थापना की जाएगी, और 72 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। एक तो यदि मैं कहूं इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज क्या है इसका? इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न देशों के मध्य सहयोग स्थापित करना। सहयोग स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अब 3 बातें और बताऊंगा इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, महत्वपूर्ण है ये। हेड ऑफिस कहां है इसका, और इसके वर्तमान जो हेड कौन है, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखने पड़ेंगे अभी बता दूंगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 5 जून 1972। अब आप देखिए कितनी बेहतरीन बात हमारे आपके सामने आ रही है। 5 जून 2022 को, मतलब आज के दिन 50 वर्ष पूर्ण हो गए इसके। क्या आपको नहीं लगता कि जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है? 25, 50, 75, 100, 125, 150,
ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये संख्या बता रहा हूँ, ये हमें बताते हैं कि ये टॉपिक कितना कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। 2022 को इसके 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पुराने पेपर देखते हैं तो ये पूछा गया है कि इसका हेड ऑफिस कौन सा है। तो इसका हेड ऑफिस है नैरोबी, केनिया। क्योंकि हम क्या है, हेड ऑफिस ज्यादा किसको जानते हैं? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मैक्सिमम संस्थाओं का वही होता है। ज्यादा न्यूयॉर्क पे चले जाते हैं, और ज्यादा एक्स्ट्रा करना तो पेरिस पर चले जाते हैं। बेचारे नैरोबी पर तो कोई जाता ही नहीं। ये ध्यान रखना। ये हेड है, वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन 50 वर्ष पूरे में इस कारण से महत्वपूर्ण बन जाता है। इंगर एंडरसन इसके हेड है। इंगर एंडरसन इसके अध्यक्ष है, और ये डेनमार्क के क्लियर। एक बार आप इसे नोट करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एंथम, ये एक नई बात है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एंथम, जैसे जनगणमन होता है वैसे ही एंथम है। ये पहली बात तो ये किसने तैयार किया? आप कह सकते हो पेन बाय पोएट। ये है अभय की, भारत के लिए ये। आप क्या इनको इसे तैयार करने का श्रेय दे सकते हो। और ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो एंथम है, इसे अर्थ एंथम भी कहते हैं। अर्थ एंथम इसको कहा जाता है। और ये जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2013 में, 5 जून 2013। और ये किया गया था कपिल सिब्बल, जानते हो आप इनको, व शशि थरूर के द्वारा। कपिल सिब्बल और शशि थरूर के द्वारा इसे किया गया था। एक अलग बात है, और वर्तमान में जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी कमी को भी ये पूरा करता है। तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, नोट कर लें इसे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लेटेस्ट लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट तो वही है आज का दिन, और आज का दिन है 5 जून 2022। कहने का मतलब ये है कि 5 जून 2022 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, और एक इसकी थीम क्या है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो तो कर रहा है स्वीडन। ध्यान रखना, स्वीडन कर रहा है। स्कैंडिनेवियन देश है ये, और आप जानते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने इसको कई बार बताया है, स्वीडन। हल्की सी यदि मैं इसके बारे में बात करूं, जो बताए बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा है, बताना चाहूंगा आपको। आप जानते हो इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, स्टॉकहोम है। एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं, एग्जाम में भी आती है। यहां पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। जितने भी जो नोबेल पुरस्कार है सब यहां दिए जाते हैं। चिकित्सा का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, लिटरेचर का है, इकोनॉमिक्स का है, सब यहां दिए जाते हैं। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। लिख लीजिए एक छोटा सा स्टार डालकर, शांति का नोबेल पुरस्कार
केवल यही, ये ओस्लो में देते हैं। आप जानते हो नॉर्वे की राजधानी है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है इसे। चलिए अब कुछ वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इसकी जो थीम है, इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। आ रहा है कुछ ध्यान में? ओनली वन अर्थ। पहला विश्व पर्यावरण दिवस, ये क्या है? ओनली वन अर्थ। मतलब पहले विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ओनली वन अर्थ, और आगे वाले की ओनली वन अर्थ। दोनों की सेम है, ध्यान रखें। यही बात इसको इंपॉर्टेंट ज्यादा बनाती है। इंपॉर्टेंट ज्यादा शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि आएगा तो आएगा ही, ये तो इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, आने के चांस और ज्यादा हो गए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप उसे सॉल्व करें, और जहां तक मेरा अनुभव है, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आपको उलझाव के रूप में एग्जामिनर देने का प्रयास करेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इससे संबंधित और भी कई क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन ओनली वन अर्थ से संबंधित एक क्वेश्चन होगा, उसको आप टैकल करना। देखते हैं, आप ये महसूस करना आपने गलत भी किया तो क्यों किया, कंफ्यूजिंग हो गई थी क्या, मिसमैच हो गया था क्या, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए थे क्या, जल्दबाजी में पढ़ा था क्या क्वेश्चन। जो भी हो, अपनी कमी देखना, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में सफलता प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। ये जो ओनली वन अर्थ है, इसका अर्थ है प्रकृति के साथ सद्भाव रखना। प्रकृति के साथ सद्भाव रखें। सद्भाव मतलब अच्छी भावना रखें, प्रकृति के साथ सद्भाव रखें। एक बार आप इसे नोट करें। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लिखते जाइए। किसी भी देश में 1972 से पहले, किसी भी देश में 1972 से पहले पर्यावरण मंत्रालय नहीं था। लग रहा है ना? तो एक तो स्टॉकहोम सम्मेलन का महत्व यही हो गया कि पर्यावरण मंत्रालय खोलेंगे। अब कहां खोलेंगे, क्या खोलेंगे, छोड़िए। हमें जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, भारत का पर्यावरण व वन मंत्रालय, हमें तो इसकी बात करनी है। भारत का पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत ने कब स्थापित किया था, और पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? पहला पर्यावरण व वन मंत्री ये कौन थे? और फिर वर्तमान का भी ध्यान रखना है आपने। वन व पर्यावरण मंत्री ये कौन है? हम जो आज तक की बात करेंगे, मतलब जून 2022 की अंतिम स्थिति, क्योंकि आगे तो देखिए क्या स्थितियां हो, कब बदल जाए, देखिए इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो इसकी जो स्थापना हुई थी वन व पर्यावरण मंत्रालय की, ये हुई थी 1985 में, 1985। और पहला पर्यावरण व वन मंत्री ये थे राजीव गांधी, भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये मंत्रालय अपने पास ही रखा था, राजीव गांधी। और वर्तमान वन व पर्यावरण मंत्री जो है ये है भूपेंद्र यादव, भूल मत जाना, भूपेंद्र यादव ये वर्तमान वन व पर्यावरण मंत्री है। एक बार आप इसे नोट करें। आइए एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन कर रहा है। एक क्वेश्चन ध्यान रखें, भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कितनी बार की है? कितनी बार की है? ध्यान रखना, 2 बार की है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कब कब की है, कब कब की है, आपको यह बताना है। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आप ध्यान से, तसल्ली से सोचकर जवाब दें। भारत ने 2 बार मेजबानी की है विश्व पर्यावरण दिवस की, 2 बार की है। पहली बार कब की, दूसरी बार कब की, ये 2 सन आपको मुझे बताने हैं। तो इंतजार है मुझे आपके कमेंट का। इसी इंतजार के साथ आज के इस लेक्चर को मैं विराम दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर भली भांति समझ में आ गया होगा। स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं। और यदि आपको लगता है कुछ नई बातें आपको देखने को मिली है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपके जो भी रिलेटिव है, जो भी आपके फ्रेंड है, उन्हें बताने का प्रयास करें। यदि उन्हें लगता है तो वो ज्वाइन करें, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। वो जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं अच्छा ही पढ़ रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।